हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो फलनों के योग व अंतर अथवा अंतर का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक फलन है, इसमें देखिए योग का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। इसका कैसे जो है डी बाई डी एक्स निकालेंगे। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है यक्स के सापेक्ष अवकलन करना। जैसे यहाँ पर देखिए 5 की पावर 7 प्लस 2 है, इसको यक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। तो इसको क्या किया गया है, अलग अलग कर लिया गया है। जैसे 5 की पावर 7 को यक्स के सापेक्ष अलग अवकलन निकाला गया है, और फिर ये 2 का यक्स के सापेक्ष अलग अवकलन निकाला गया है, और बीच में ये चिन्ह प्लस का है, प्लस रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 आपका क्या है, गिनती है, यानी कि अचर है। इस 5 को यहाँ पे बाहर कर लिया गया है, ठीक है। अब यक्स की पावर 7 का हमें यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। इसको हम बता ही चुके हैं, देखिए तुरंत आप लोग कर लोगे। प्लस 2, फिर यहाँ पे बचता है 2, ये बाहर कर लिया जाएगा। 2 ये बाहर हो गया, तो फिर डी यक्स बटे डी एक्स, यानी कि यक्स के सापेक्ष ये अवकलन निकालना है। तो अभी हमने इसके पहले ही बताया था कि किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, एक होता है। जैसे ये देखिए हमने आपको बताया था कि डी यक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए यक्स की पावर 7 का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आपको बताया गया है। ये जो नंबर होता है पावर वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं 7, और उससे एक कम यहाँ पे करेंगे, तो एक कम करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि 7 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, 5 सत्ते 35, 35 एक्स की पावर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और प्लस 2 आपका रहेगा ही, डी एक्स बटे डी एक्स का जो है एक बताया ही था, तो 35 एक्स की पावर 6 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। 5 सत्ते 35, एक्स की पावर 6 हो गया, प्लस 2 हो गया। यानी कि दो फलनों के योग का अगर अवकलन निकालना है तो इसको हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये फलन कै पदी है, 4 पदी है। ये कै पदी है, 2 पदी, यानी कि एक पद इसमें, एक पद इसमें, ये 2 पदी है, ये 4 पदी है। ये 4 पदी का डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि किसी भी फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना। तो इसको देखिए ये क्या है, इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे। अलग अलग करने पे देखते हैं, जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो यक्स की पावर 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकाला गया है। यक्स की पावर 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकाला गया है, तो क्या आ गया, ये 5 जो पावर है इधर आ जाता है, इससे एक कम, एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है। डी बाई डी एक्स है 4 यक्स की पावर 3, तो 4 हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। एक्स क्यूब जो है क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है घात इधर आ जाएगी, 3 से एक कम यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स है 8x, 8 आपका जितनी भी गिनती अचर वाली रहती वो बाहर हो जाती, 8 हो जाएगा। तो डी एक्स बटे डी एक्स बचेगा ना, तो उसका क्या मान आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए गिनती है, गिनती का अवकलन गुणांक हमने बताया था क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। किसी भी गिनती का, किसी भी जो है यक्स या वाई या किसी भी यक्स वाई जेड के सापेक्ष जो है अवकलन गुणांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो ये 5x की पावर 4 उतर आएगा, 4 तिहाई क्या हो गया, 12x स्क्वायर, फिर 8 एक क्या हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। इसको यहाँ पे इसे लिख लिया गया बस, और कोई बात नहीं। ये देख लीजिए, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो ये फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ये बट ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। काहे का चिन्ह है, फैक्टोरियल का चिन्ह है। यक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और फिर है यक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, यक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी बाई डी एक्स लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक कह रहा है, तो डी बाई डी एक्स किसका, पूरे का जो है यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक
निकालना है तो डी बाई डी एक्स हम किसका निकालेंगे, योग का नियम लगाएंगे, क्योंकि सब में योग का दिया है। एक का निकालेंगे, फिर एक्स का निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 का निकालेंगे, एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3, ऐसे निकालना बहुत सारा है, लेकिन हम 2-4 ठो निकालेंगे, बस ज़्यादा नहीं निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था गिनती है, गिनती का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, 0 होगा। फिर यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर ये देखिए जो गिनती चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे तो बाहर हो जाता है, तो 1/2 बाहर हो गया। और यक्स स्क्वायर का हम लोग क्या लिख देंगे, यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। ये पावर बाहर हो गई 2 और उससे 1 कम हो गया, क्या हो गया, x। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1/3 बाहर हो गया और यक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब में देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 हो ही जाएगा, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। यक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका यहाँ आ जाएगा और पावर ये हो जाएगा, ठीक है, पावर एक कम हो जाएगी। 0 कोई मतलब नहीं, 1 हो ही गया। 2 फैक्टोरियल 2 का जो मान होगा 2 × 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल का जो मान कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का जो फैक्टोरियल निकाला जाता है, जैसे फैक्टोरियल 3 निकालना है तो इसको हम लोग जो लिखा रहता है उससे शुरुआत करते हैं, 3 × 2 × कहाँ तक ले जाते हैं, 1। फैक्टोरियल 4 निकालना हुआ तो 4 से शुरुआत करेंगे, जो लिखा रहेगा वहीं से शुरुआत करते हैं, 1 तक जाता है। फैक्टोरियल 5 अगर है तो 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार फैक्टोरियल जो 2 है तो 2 से शुरुआत किया गया है, 2 × 1 लिखा गया है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 लिख दिया गया है। फैक्टोरियल 3 को जो है 3 × 3 से शुरुआत करेंगे, 3 × 2 × 1, तो ये 2 कट गया है तो यक्स बटे 1 यानी कि यक्स ही आएगा। ये 3 कट गया है तो यक्स स्क्वायर बटे 2, यक्स स्क्वायर बटे 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस फलन जो इतना बड़ा सा था बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, इस फलन का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक इतना निकाल करके इसे डॉट डॉट लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूले आपको याद करना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं। ई की पावर यक्स, ई क्या है, चरघातांकी श्रेणी, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। ई जो है एक्सपोनेंशियल सीरीज चरघातांकी श्रेणी है, तो ई पावर यक्स का जो यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बहुत ही आसान है। ई पावर यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, ई पावर एक्स ही होगा, जो रहेगा वही आएगा। आगे सवाल में हम देखेंगे कैसे होता है। ई के बजाय अगर हमारे पास है कि ए की पावर, ए का मतलब क्या होता, कोई गिनती, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, कोई गिनती का पावर यक्स लिखा है, ए की पावर यक्स का यक्स के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होगा वो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए आधार ई। ए की जगह पर आप लोग गिनती लिख दोगे और सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस, ठीक है। तो ए की पावर यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो गया, ए की पावर यक्स लॉग ए आधार ई। और फिर ये आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि लॉग यक्स आधार, ये ई है, ये कोई भी जो है लॉग लिखा जाता है तो उसमें आधार ई रहता ही है। लॉग यक्स आधार ई, अगर ई नहीं है तो ई समझा जाता है, अगर इसके अलावा कुछ अलग से ए मतलब गिनती लिख दी जाती है तो उसका आधार बदल जाता है, ठीक है। तो लॉग यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, 1/x। लॉग यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, 1/x। फिर लॉग यक्स जब आधार ई था तो अवकल गुणांक 1/x हुआ, और जब लॉग यक्स है आधार ए है तो उसका अवकल गुणांक बदल जाता है, 1/x हो जाता है लॉग ई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यल नहीं है, ये ई है, लॉग ई आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि लॉग यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, ए। लॉग यक्स आधार ए का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक 1/x लॉग ई आधार ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा, जहाँ इसमें कोई दिक्कत आए। यक्स की पावर 1/3 का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाला गया है। यहाँ पर देखिए ई पावर यक्स का यक्स के सापेक्ष, ई पावर यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक वही आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप लोग, चलिए फिर ठीक है, ये बाद में आपको हम बताएंगे, और इन प्रश्नों को आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक।
इस पूरा वीडियो देखने के बाद 3 या 4 वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, अगर इसको आप पढ़ेंगे, इसमें आप बताएंगे कि समझ में आ रहा है, तब तो आगे वीडियो डाली जाएगी, अन्यथा मैं वीडियो नहीं डालूँगा। इसलिए कि जब आप इसको पढ़ेंगे तभी भेजा जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है कि मैं मेहनत करता रहूं और केवल आप लोग के पास मोबाइल पे जाए और उसको जो है आप डिलीट कर दो या जो है देखो ही ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको आप पढ़िए और देखिए, समझिए और बताइए। ठीक, धन्यवाद।